बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। GASI BPS 9 के बहुत सारे वैकेंसीज SPSC ने अनाउंस कर दिए हैं। लास्ट टाइम इसके सिलेबस के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह इस टेस्ट की तैयारी करनी है, कौन से बुक्स को पढ़ना है, कौन से सोर्सेज, वेबसाइट्स या नोट्स आपको फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा टेस्ट की तैयारी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जो ASI की तैयारी कर रहे हैं। इससे ज्यादा पूछने वाला सवाल जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उसके नीचे कमेंट्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सवाल पूछा गया है कि ASI की पोस्ट के लिए सबसे पहले टेस्ट क्या होगा, फिजिकल होगा या रिटन टेस्ट होगा। तो देखें, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट जो लोग पास कर देते हैं उनको ही रिटन टेस्ट में बैठने देते हैं। फिजिकल टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह लिया जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ASI के टेस्ट के बारे में लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिलेबस और टेस्ट पैटर्न बताया था। हालांकि वो वीडियो हमने जो बनाया था उस वीडियो में 2020 में जनवरी के मंथ में जो टेस्ट हुआ था और उससे पहले जितने ASI के टेस्ट हुए उनको देखकर वो सिलेबस बताया गया था। बट अप्रैल 2024 में भी एक ASI का टेस्ट हुआ था जो पहले टेस्ट हुए थे उनसे थोड़ा अलग था उसका पैटर्न। पहले जो टेस्ट होते थे ASI के उसमें 50 मार्क्स थ्योरी के होते थे, 50 मार्क्स MCQs के होते थे। बट 2024 अप्रैल के मंथ में जो ये टेस्ट हुआ है ASI का उसमें सिर्फ 50 MCQs थे और टोटल मार्क्स 100 थे। तो हर एक MCQs पे 2 मार्क्स थे। आपको अब किस तरह तैयारी करनी है? तो पैटर्न आपको दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। बट ये जो जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आया है उसका ऑफिशियल सिलेबस ये 1-2 महीने के अंदर पब्लिश करेंगे और उसमें क्लियर पता लग जाएगा कि आपका थ्योरी प्लस MCQs है या फिर MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। तो फिलहाल जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता आपको सिर्फ MCQs के पोर्शन पे ही कंसंट्रेट करना है। आज हम इस वीडियो में MCQs वाले पोर्शन पे बात करेंगे, किस तरह MCQs पोर्शन की तैयारी करनी है। हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में टॉपिक्स भी बताए जाएंगे और सोर्सेज भी बताए जाएंगे किस सोर्स से इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपके लिए एक और गुड न्यूज ये है कि हम ASI की प्रिपरेशन के लिए 5 अगस्त से क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लासेस उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जिन्होंने कभी ASI का टेस्ट नहीं दिया या फिर जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट देने का। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं पहले, आपने GK, पाकिस्तान स्टडी या दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपको हमारे क्लासेस लेने चाहिए तो यू आर वेलकम। इन क्लासेस में हम हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। ये समझ लें कि पूरा निवाला आपके मुंह में होगा, आपको सिर्फ चबाना है। सारी मेहनत हमारी होगी। ऑथेंटिक नोट्स, बुक्स और इन सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। सिर्फ आपको पढ़ना है और कोई मेहनत नहीं करनी। बट अगर आप क्लासेस नहीं लेते तो आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सोर्सेज हम बता रहे हैं वो जाके पढ़ने हैं, उनसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को लेने के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा। पाक स्टडीज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ASI की टेस्ट के लिए। यहाँ से 15 MCQs आते हैं। अब जो मैं मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ वैसे बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट। इन टॉपिक्स को एनी हाउ आपने पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, हर एक एंगल से डिटेल से पढ़ना है। तो पाकिस्तान स्टडी में सबसे पहले ज्योग्राफी है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है। अब ज्योग्राफी में क्या चीजें आती हैं? रिवर्स आता है, लेक्स आता है, माउंटेन्स, बॉर्डर्स, डिजर्ट्स। पाकिस्तान के जितने भी लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 712 से लेकर आज तक आप कह सकते हैं ये पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। बट मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये पाकिस्तान का आइन जो है किस तरह बना था शुरू से 1947 से लेकर 1973 तक, ये जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं पाकिस्तान का आइन बनाने का, वो चीजें पढ़नी है। फिर हिस्ट्री में 1900 से लेके 1947 तक, तो 47 ईयर्स हैं। इन सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। और पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉज आए हैं
उनको भी आपने देखना है, उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं पढ़ने हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पीरियड है पाकिस्तान का 1947 से लेके 1956 तक, जितने भी इवेंट्स हुए हैं छोटे बड़े, वो आपको पढ़ने हैं। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन में क्या चीजें पढ़नी है कि भाई पाकिस्तान के फेमस लोग कौन से थे, फेमस प्लेसेस कौन सी थी, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं, पाकिस्तान में लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, फर्स्ट, ये सारी चीजें पढ़नी है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन में। पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में, नेशनल सिंबल्स के बारे में, फेमस प्लेसेस जो पाकिस्तान की हैं, हिस्टोरिकल जितनी प्लेसेस हैं उनको देखना है, एंड पाकिस्तान के करंट अफेयर। पाकिस्तान स्टडी पढ़ने के लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, पास्ट पेपर्स को तो एनी हाउ देखना है। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, ये बेहतरीन सोर्स है। एसपीएससी पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट को फॉलो करती है, उसके कुछ पोर्शंस हैं जहां से एग्जैक्टली सेम एमसीक्यूज आपको मिलेंगे पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से। देन टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप एमसीक्यूज की डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, हर एक एमसीक्यूज के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपको इसके डिटेल में मिल जाते हैं। और सबसे ऑथेंटिक सोर्स वो है कारवान का कंप्रीहेंसिव जनरल नॉलेज का बुक। इस बुक के हर एक पोर्शन से एमसीक्यूज आपको एसपीएससी के टेस्ट में मिल जाते हैं। अगर आप पास्ट पेपर से देखेंगे और कारवान का बुक पढ़ लेंगे, 2-3 बार अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, तो एसपीएससी के मोस्टली जो पास्ट पेपर्स आए हैं आप आराम से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर हैं हमारे नोट्स। हमारे जो नोट्स होते हैं, ये जितने भी सोर्सेज, इनमें से इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो हम अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं, और उसके साथ इन चीजों की थोड़ी बहुत डिटेल या रिलेटेड एमसीक्यूज भी एक साथ ही शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो हमारे नोट्स इन सारे सोर्सेज से अथेंटिक इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं सोर्सेज से ये जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एसपीएससी के हवाले से, एएसआई की टेस्ट के हवाले से, वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जीके का सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में एसपीएससी मोस्टली ज्योग्राफी को फॉलो करता है। कंट्रीज की इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूएई है, मलेशिया है, इन कंट्रीज के स्टेट्स कितने हैं, प्रोविंसेस कितने हैं, इनके कैपिटल्स, करेंसीज का पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ओल्ड और न्यू नेम्स होते हैं, ज्योग्राफिकल इनके नेम्स होते हैं, निक नेम इनको दिए जाते हैं, इनके न्यूज एजेंसीज, इनके सीक्रेट एजेंसीज, ये सारी चीजें आप कंट्रीज की इंफॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं। फिर है हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट सोर्स कारवान ही है। कारवान के बुक में जनरल नॉलेज का पोर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट एसपीएससी के सारे एमसीक्यूज जो जीके वाला सब्जेक्ट है, जीके के बारे में आते हैं, वो आप कर लेंगे। एंड हमारे नोट्स में कारवान के साथ अदील नियाज का बुक है, एक दो और इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, एंड कुछ इंडियन वेबसाइट्स हैं, कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं। ये सारे वेबसाइट्स और बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, एमसीक्यूज हैं, वो अपने नोट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। इस्लामियात में जो चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, बैटल्स, गजवा जो हुई हैं, कुरान मजीद और अहादीस के बारे में, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बारे में, उम्मुल मोमिनीन और असहाबा कराम के बारे में पूछा जाता है इस्लामियात में। इस्लामियात के लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं, पास्ट पेपर्स हैं, कारवान के बुक में जो इस्लामियात का पोर्शन है, अदील नियाज के बुक में जो इस्लामियात का पोर्शन है, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट में इस्लामियात का पोर्शन, टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पे इस्लामियात का पोर्शन, और हमारे नोट्स। जनरल साइंस या एवरीडे साइंस, साइंस के जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूजेस हैं उसी उन्हीं के बारे में पूछा जाता है साइंस में। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साइंस के ब्रांचेस, जनरल बायोलॉजी, सोलर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, साइंस के जो लॉज और थ्योरीज हैं, ये सारे लॉज और थ्योरीज नहीं पढ़ने होते, बहुत सारे लॉज और थ्योरीज हैं, बट इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। जो सोर्सेज में बताऊंगा वहां वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। डिजीजेस के बारे में, वाइटामिन के बारे में, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, हेल्थ साइंस, फूड साइंस के बारे में पूछा जाता है। तो साइंस के लिए जो सोर्सेज हैं, कारवान के बुक का साइंस का जो पोर्शन है, एवरीडे साइंस का, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारे नोट्स साइंस के बेहतरीन बने हुए हैं, हर एक पोर्शन अलग करके विथ डिटेल, हर एमसीक्यूज की डिटेल आपको वहां पे मिल जाती है। करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ पाक एमसीक्यू से ही पढ़ना है, और करंट अफेयर पिछले 2 साल के पढ़ने हैं। पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट पे जाके नेशनल के पहले 100 पेजेस और इंटरनेशनल के पहले 100 पेजेस पढ़ने हैं, तो 100 पेजेस तक आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स के लिए जो सोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक, आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स पढ़ सकते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, या फिर किसी और बोर्ड के क्लास 6 से क्लास 8 तक अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपका बेसिक मैथ अच्छा हो जाता है। अर्थमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं मोस्टली एसपीएससी में। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मोस्टली वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से एक दो सवाल आ जाते हैं एएसआई की टेस्ट में। तो उसके लिए आप हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं ये पेड ग्रुप्स के लिए अलग नोट्स होते हैं, मतलब फ्री ग्रुप है जिसमें हम नोट्स भेजते हैं, ये अलग होते हैं। तो अगर आप फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में भी आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, बट सारे नोट्स आपको फ्री ग्रुप में नहीं मिल पाएंगे। सीक्वेंस है फ्री ग्रुप में नहीं मिल पाएंगे। जो पेड ग्रुप है हमारा, जहाँ पे क्लासेस होते हैं, वहां पे आपको सीक्वेंस से हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली के नेम से हमारे पेजेस बने हुए हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।